हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक में हम लोग को एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके, क्या एंगल के बारे में। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में पढ़ना था एंगल के बारे में। एंगल के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखें। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, त्रिकोणमितीय फलन एवं उनके आलेख। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को एक टॉपिक समझना पड़ता है, क्या मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ये हम लोग को समझना पड़ेगा। इसका हिंदी लिख दे, त्रिभुज के भुजाओं का माप। तो सो हम लोग समझें त्रिभुज के भुजाओं के माप के बारे में समझते हैं। त्रिभुज क्या ना, एक समकोण त्रिभुज दो यहाँ बना लेते हैं। एक क्या ना, एक समकोण त्रिभुज बना ले। इसको हम लोग मान लो ए बी और सी। तो यहाँ कोण क्या ना 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ मान लीजिए एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, पी, और ए होता है बी बेस, और ए क्या ना, और एच कर्ण, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, और कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ए क्या होता है ना, आधार। आधार ए क्या ना, बेस, लंब। लंब जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, और क्या होता है, बेस ए। अब इस समकोण त्रिभुज ए क्या ना, एक समकोण त्रिभुज ले लिए। इस समकोण त्रिभुज से इस समकोण त्रिभुज से मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से। ये आज के क्लास पूरा 11th का टॉपिक चलेगा। तो ये 11th का टॉपिक ये पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब ये 10th में हम लोग जो पढ़े थे वही पॉइंट बताने वाले 11th में। तो ये सब पॉइंट अच्छे से कंप्लीट होगा तभी आप 11th और 12th का ट्रायगो कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, इस समकोण त्रिभुज के तीन भुजा से तो देखो कुल 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं, जिन्हें कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इससे सूचित करते हैं। मतलब इस समकोण त्रिभुज के तीन भुजा से कितना अनुपात बनाया सकता है, 6 अनुपात बनाया जा सकते हैं, जिन्हें क्या ना सूचित करते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते सूचित। पहला सूचित करते ए साइन से, जिसको पूरा नाम क्या ना, साइन। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SIN, साइन। इसका हिंदी होता है जया। क्या बोलते हैं हिंदी में, जया। फिर होता है क्या ना, कॉस। दूसरा आता है कोसाइन। कोसाइन को शॉर्ट में सूचित करते कॉस से। इसको हिंदी में बोला जाता है कोजया। क्या बोला जाता है, कोजया। ये होता है दूसरा अनुपात। तीसरा अनुपात होता है टेंजेंट। क्या, टेंजेंट, जिसको हम लोग को शॉर्ट में सूचित करते टैन से, और इसको बोलते हैं स्पर्श जया। क्या बोला जाता है, स्पर्शजया। तो ये आप लोग को बताया जा रहा ना कि इस समकोण त्रिभुज जो बताया यहाँ पे 6 संभव अनुपात बनाया जा सकते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितना होगा, 6 निष्पत्तियाँ होगा। पहला होगा साइन, फिर दूसरा कोसाइन, जिसको शॉर्ट में ऐसे सूचित करते हैं, हिंदी में इस तरह से लिखते हैं टेंजेंट, टैन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्शजया। और चौथा में हो जाएगा कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ना, कॉट। इसका हिंदी हो जाएगा स्पर्शजया। क्या बोलेंगे, स्पर्शजया बोल देंगे। और ये पांचवा में क्या हो जाएगा, सेकंड, जिसको हम लोग सूचित क्या से करते हैं, सेक से। क्या से, सेक से। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी जया। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी जया। और छठा में आता है कोसेकंड। क्या बोलते हैं, कोसेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ना, कोसेक। क्या, कोसेक, जिसको हिंदी में बोला जाएगा प्रतिच्छेदी जया। ये होता है इसका हिंदी। तेना हम लोग को निष्पत्तियां का नाम याद रखना पड़ेगा कि साइन का फुल नेम। जब हम लोग लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम यूज करते हैं तो उसमें क्या ना, ये आपका साइन नहीं दिया रहेगा, हिंदी में रहेगा तो जिया लिख देगा, और इंग्लिश में रहेगा तो साइन। ये पूरा सेंटेंस लिखेगा। तो ये 6 निष्पत्तियां होता है। अब 6 निष्पत्तियां में ये भुजाओं में कौन कौन निष्पत्तियां के लिए क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। पहले इसको नोट करते, फिर देखते हम लोग आगे पॉइंट। तो ये नोट हो गया। तो यहाँ पे इसको ना रफ कह लेते, राइट है, ये नोट कह लिए। अब देखो कौन कौन 6 निष्पत्तियाँ होगा। तो पहला निष्पत्ति होगा इसमें, पहला यहाँ पे
साइन थीटा, इसको यहाँ पे क्या ना साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लोग बोला गया है क्या ना P/H मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर अगला क्या ना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अनुपात बताया गया B/H, जो हम लोग सभी जानते हैं, 10th क्लास वाले टीचर बता चुके हैं, बस केवल रिवीजन कर रहे हैं। और तीसरा में क्या ना टैन थीटा का क्या ना P/B, हाँ, तो ए ना अब लंब बाई आधार ये होता। अब इसी का चौथा देखो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसी टैन का उल्टा कर दो, B/ क्या हो जाएगा P। पाँचवा सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस के क्या ना अपोजिट हो जाएगा H/B। और छठा में क्या कॉसेक थीटा, तो कॉसेक साइन के अपोजिट, तो H/P। ये हम लोग को टीचर 10th क्लास में बता चुके थे, राइट। तो इस समकोण त्रिभुज ए भुजा को ना इस अनुपात में मतलब लंब बाई कर्ण, तो लंब यहाँ पे P/H का ही नाम क्या दिया गया अनुपात साइन का नाम रखा गया। और अब क्या ना यहाँ पे B आधार बाई कर्ण मतलब आधार बाई कर्ण के अनुपात को क्या नाम दिया गया कॉस थीटा। ये नाम है, क्या है ये नाम है, शुरुआत में नाम दिया गया और मतलब निष्पत्ति है। फिर P/H लंब और आधार के अनुपात को क्या नाम दिया गया कॉट टैन नाम दिया गया। उसी प्रकार उलट के यहाँ पे कॉट है, इस तरह का अनुपात को सेक नाम दिया गया और कॉसेक। तो ये ना तीन भुजा से इतना ही अनुपात बनाया जा सकता है। अब यहीं से त्रिकोणमिति शुरू हुआ है। अब देखो अब आगे थ्योरी देखते हैं, तो इसको नोट क्या लेते हैं फिर इसको आगे बढ़ते। क्या इसको रफ करें, तो इसको रफ क्या लेते हैं। फिर एक सातवां में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे टैन थीटा, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, यहाँ पे इसको ना हल करेंगे साइन बाई कॉस को, तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये होता अगर साइन का और कॉस का वैल्यू रखे कट जाएगा तो किसका आता है टैन वाला रिजल्ट आता है। फिर 8 में देख लो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब टीचर आप लोग को बता चुके हैं 10th में, बस रिपीट कर रहे हैं। इसको मिटा दें तो इसको अब मिटा लेते हैं। ये हो गया फॉर्मूला नंबर क्या 8। अब देखो फॉर्मूला नंबर 9। अब फॉर्मूला नंबर 9 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 9 क्या होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको प्रूफ करना, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। ऐसे हम लोग प्रूफ कह लेते हैं कि साइन थीटा का मान एक प्रूफ करते हैं बस। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बना लो पहले P/B/H, तो H बराबर हम लोग x स्क्वायर वो लिख सकते हैं P² प्लस B स्क्वायर, S कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P/H स्क्वायर है स्क्वायर लिख दी। कॉस थीटा का होता है B/H, तो B/H स्क्वायर, और इसको हल कह लो तो ये हो जाएगा P² और H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर, राइट। अब देखो अब यहाँ एलसीएम ले लो H स्क्वायर, तो P² प्लस B स्क्वायर, और P² प्लस H स्क्वायर का मान क्या ना लिख सकते B² का मान H स्क्वायर बटा में H स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1, मतलब इतना बराबर क्या आ गया 1। तो बोल सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो इसको मिटा लेते हैं। ये तो ऐसे ही आपको समझाएं प्रूफ करने की, ये ना प्रूफ करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस ये तो हम लोग 10th क्लास वाले टीचर प्रूफ कर चुके हैं। अब इससे फॉर्मूला बना लो जो जानते हैं आप लोग, क्या साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब ना ध्यान में ना ये लिखते चलो ना, ये ध्यान से समझते चलो। ऐसा नहीं कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ा हुआ तो इसको ध्यान ना देंगे, ये मिस करने पे ही आगे प्रॉब्लम होता है। क्योंकि त्रिकोणमिति को जितना बार रिपीट करेंगे उतना आपका क्या ना त्रिकोणमिति का हिसाब कंप्लीट होता है और ना कैलकुलस मजबूत होता है। तो इसको बार बार रिपीट करो। और फिर इसी में एक और बताया गया था कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ क्या 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साथ में बोलते चलो साथ में। अब देखो फॉर्मूला नंबर 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसको प्रूफ करना कैसे हो हम लोग जानते हैं, सेक और टैन का मान रखो और हल करो। अब देखो यहाँ से पहला फार्मूला बना लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। सेकेंड में
और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इधर लाओ तो सेक माइनस, इसको इधर ले जाओ, ये लिख दी। अब 11 नंबर फॉर्मूला देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, जो जानते हैं। इससे भी बना लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ए हो जाएगा। फिर इसी का एक और बना लो, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए। तो ये ना हम लोग को ये 11 फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तब जाके क्या ना ये हम लोग बना पाएंगे पहला एक्सरसाइज 5.1। तो हम लोग को इतना फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब आ जाओ ना एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 के लिए ना अब क्वेश्चन देख लो ना, एक्सरसाइज देखो, क्या इसको रफ कर सकते, तो इसको ना रफ कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या ना, एक्सरसाइज 5.1 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 का करा निम्नलिखित तादादों को क्या ना सिद्ध करे, ये करा सिद्ध कीजिए LHS बर RHS। तो ये तो आसान है, क्या कर दो ना LHS चल दीजिए। तो इसमें कॉस थीटा इंटू में क्या में दिया हुआ टैन थीटा दिया हुआ। अब इसको साबित करना तो क्या करो ना कि कॉस थीटा रहने दीजिए, टैन थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, क्या जरा बताओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा पढ़े नहीं। अब कॉस को काट दो, क्या बचेगा साइन थीटा, यही हो गया आंसर, ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इसमें सेकेंड में कहा जा रहा है ना कि टैन थीटा बराबर साबित करने के लिए कहा जा रहा है साइन थीटा बटा में √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये साबित करना। इसका ना पहला का सेकेंड क्वेश्चन है ए। तो LHS बराबर RHS साबित करना। तो LHS बराबर RHS साबित करना तो क्या करो ना कि LHS चल दीजिए या RHS चल दीजिए, कोई भी चल सकते हैं, राइट। आपको जिधर से फॉर्मूला देखे उधर से चल सकते, LHS से भी और RHS से भी। अब RHS ही चल दिए तो ये ना साइन थीटा को रहने दिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते कॉस स्क्वायर। तो ये लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बराबर कॉस स्क्वायर, और ये आ गया साइन थीटा। अब स्क्वायर का रूट खत्म तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या होता है टैन, तो इसको लिख दीजिए टैन थीटा, यही हो गया आंसर। क्या आ गया LHS। आप जिधर से चल सकते, LHS द्वारा RH दिखा सकते, RHS द्वारा LHS भी दिखा सकते, दोनों तरीके चल सकते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट और सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं, इसको नोट करते फिर देखते थर्ड। देखो पहला का ये ना सेकेंड क्वेश्चन दे दिया ना, पहला का थर्ड क्वेश्चन LHS पर क्या दिखाना RH, आसान है। अब LHS द्वारा साबित कर दो या RHS से कहीं से भी साबित कर सकते। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ, 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ देखियो बगल में दिया हुआ ना, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बस फॉर्मूला लगा दो, माइनस और कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बीटा है तो बीटा देंगे और बीटा ए लिख दिए बस। अब इसको ज़रा हल कर लीजिए, 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस में सॉरी स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर बीटा, ये -1 +1 कर दिया, क्या बच गया और टैन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर बीटा। देखो प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, इसको नोट कर लो फिर देखते फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, एक पहला का एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, करा LHS बरा RH दिखाओ। तो LHS बरा RH दिखाए कैसे, तो ना LHS चल दीजिए, क्या चल दीजिए LHS। इसमें दिखाना क्या ना सोच समझो, तो यहाँ पे क्या ना साइन को ना तोड़ दीजिए, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, साइन को क्या में तोड़ दिए कॉस में, साइन स्क्वायर को कॉस में, 1 माइनस कॉस ए अब प्लस में, और इसको ना इसको भी तोड़ दो साइन स्क्वायर बी को, तो साइन कॉस स्क्वायर ए फॉर्म लगा दो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लगा दी, राइट है। तो साइन को तोड़ दिए कॉस में यहाँ से लगा के, फिर कॉस को तोड़ दिए साइन में यहीं से लगा के। अब इसको ना रहने दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा मिस है ना, ये 2 बार लिखा गया, राइट, एक भी बार होगा, राइट है। अब ठीक है,
अब इनटू में ए आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। अभी क्वेश्चन ही गलत लिख दी थी। अब LHS पर आर दिखाना था। इसमें क्या किया, साइन को और कॉस में बदल दिए, इस कॉस को साइन में बदल दिए, इसको रहने दिया गया, क्या इसको रहने दिए। अब क्या करो, इसमें देखो एक क्वेश्चन गलत लिखा गया था तो इसको ऐसे बनाओ। तो ना LHS चल दो, इस साइन स्क्वायर, इसमें प्रूफ में भी साइन स्क्वायर है तो इसको छोड़ दो, साइन स्क्वायर ये हो गया। अब साइन स्क्वायर बी नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए नहीं साइन स्क्वायर चाहिए। तो इस साइन को ना तोड़ दीजिए, क्या में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो कॉस को तोड़ दिए और इनटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, तो ये ना साइन स्क्वायर बी को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर बी को अब तोड़ दे। अब क्या करो ना कि इसको रहने दो, साइन स्क्वायर ए को रहने दीजिए। अब यहाँ पे प्लस में इसको गुना कर दो, तो साइन स्क्वायर बी, अब मान इसको गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ए आ गया। अब क्या करो, इसमें साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, नहीं तो साइन स्क्वायर ए कॉमन है तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1, अब माइनस माइनस ए बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर बी बच गया, ब्रैकेट लगा दो। अब प्लस क्या बच गया साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, अब प्लस में साइन स्क्वायर बी। अब क्या करो, इसको ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर बी, अब प्लस फिर इसको यहाँ इसके जैसा लिख दीजिए कॉस स्क्वायर बी, अब पहले लिख दीजिए फिर साइन स्क्वायर ए को बाद में। यही हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से प्रूफ करना था, इसको प्रूफ करना था, साइन ए रहने दिए क्योंकि साइन ए प्रूफ करना था, छोड़ दिए। अब क्या ना कॉस ए नहीं चाहिए था, इसमें कॉस बी चाहिए था, तो कॉस को क्या ना तोड़ दिए साइन में, तो कॉस को तोड़ दे साइन में, इसको रहने दे क्योंकि ज़रूरत था साइन बी को। अब ये रह गया और इसको गुना कर दिए, थी आ गया। अब क्या कि इसमें साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेते, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बी और ए तो ऐसे रह गया। अब ये सेम इसका फॉर्मूला लगा दिए और ए रह गया। अब इसको पहले लिख दिए फिर इसको और इसको, यही प्रूफ हो गया। क्या आ गया RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना पहला वाला सब कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड से। आज की क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।